Namaste friends, welcome back to my YouTube channel Inspiring Gauratia. So friends, अब लाए जागो भारत में एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी। यस, जैसा कि आप इंस्पायरिंग आराध्या देख रहे हैं, तो ये स्टोरी भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक ऐसी लेडी की स्टोरी जिनको हम बहुत फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ अस फॉलो हर। यस, नन ऑफ देम, शी इज सुधा मूर्ति जी। उनके बारे में हम आज बात करने जाएंगे। जब भी हमने उनको लोगों के बारे में बोलते हुए देखा है, लोगों को गाइड करते हुए देखा है, तो उससे हम लोग को बहुत इंस्पायर फील हुआ है। इसीलिए हमने सोचा कि हम जागो भारत में आज बात करेंगे सुधा मूर्ति जी की। सुधा मूर्ति जी एक ऐसी लेडी हैं जो एक ऑथर भी हैं, एक एडुकेटर भी हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। सुधा मूर्ति जी ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं जो कन्नड़ लैंग्वेज में भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने इंग्लिश में और मराठी में भी बहुत सारी अपनी बुक्स लिखी हैं। सुधा मूर्ति जी की जो लैंग्वेज है मदर टंग, दैट इज़ कन्नड़। और जब वो ज़्यादातर लोगों से बात करती हैं तो वो इंग्लिश में भी बात करती है और वो थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बताती है। पर जब भी वो कुछ भी बोलती हैं या कुछ भी बताती है, चाहे वो इंग्लिश में हो या वो अदर लैंग्वेज में, वो हम सबको बहुत ही इंस्पायर करता है। फ्रेंड्स, आपको पता है सुधा मूर्ति जी फर्स्ट वुमेन इंजीनियर थी और उन्होंने टैंगो कंपनी में काम करा था, जो कि अब टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। सुधा मूर्ति जी एक ऑथर तो है ही, साथ ही साथ वो एडुकेटर है और उससे भी ज़्यादा वो सोशल वर्कर हैं। उनके जो किए गए काम हैं लोगों के लिए, उनकी लिस्ट एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। तभी तो उनको अवार्ड्स मिले। उनको मिला पद्मश्री अवार्ड, उनको मिला पद्म भूषण अवार्ड, उनको मिला आर.के. नारायण अवार्ड और उनको मिला एटिमेट अवार्ड। इन सभी अवार्ड के साथ वो सम्मानित की गई हैं। इसके अलावा भी छोटे मोटे अवार्ड्स तो उनको मिलते ही रहते हैं। लोग मिलना चाहते हैं उनसे। वो इतनी ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं रहती हैं, मैसेजेस पर या सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव नहीं रहती हैं, लेकिन हाँ, उनको जब लोग बुलाते हैं और जब भी हम उनकी स्पीचेस सुनते हैं तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि उनकी हर एक स्पीच से ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपको उनके कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ। वो क्लिप्स अगर आप देखोगे, छोटे छोटे क्लिप्स हैं लेकिन वो दिल छू जाते हैं। वो हमें इतना मोटिवेट कर देते हैं, क्योंकि एक तो वो वुमन है, दूसरी चीज उनके अचीवमेंट जो लिस्ट ऑफ अचीवमेंट है। 1968 में मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन किया और मेरे क्लास में 149 बॉयज आउट द वुडलीकर। इन द यूनिवर्सिटी देयर वाज 599 बॉयज आउट द वुडलीकर। ओह माय गॉड, एंड देयर वाज नो टॉयलेट। बिकॉज़ हमारे कॉलेज में ऐसा ये सोच दिया, लेडीज नहीं आते, लेडीज टॉयलेट किसके लिए चाहिए, वेस्ट हो जाता है। हमने मन कर दिया कि नहीं, I will do this engineering. Let there not be any toilet. I will walk home in case I have to use the restroom. I will not talk to boys. It doesn't matter. But I will do my work very well. मैंने एक दिन में छुट्टी नहीं ली वहाँ। My mother told me when I was married, you should always keep some money, and this money should be used only in emergency. Not to buy sari, not to buy gold or anything, in emergency. And I used to keep every month some money from Murthy than my salary, and without Murthy's knowledge, okay, in a box. And it was 10,250. Then Murthy described the importance of software revolution. Well, what is this emergency if I consider? Here is a young man, he has dreams. Whether it will happen, fulfill or not, I do not know. But I knew he was a hard-working person. And he wants to do something. Then this is an emergency. And if I don't give, then throughout his life he will regret. Regret is worse than failure. What I want to tell parents is, don't pressurize. Don't live your children's life through their lives. Don't live. I did not become a doctor. Let my child become a doctor. No, to become a doctor was your dream. It may not be her dream. What you cannot complete, they can't complete. Because they may like, may not like. They may complete also. But don't live your life through your dreams through them. Don't ever do that. Because every individual has a life, has a liking, has their own way of leading life. Like everybody should run their own marathon. You cannot read
You cannot make your child to run the marathon which you wanted. So what other parents you can do is you can encourage, discourage bad values, encourage good values, and then allow them to question. वही सुधा मूर्ति जी ने अपने बच्चों को भी परवरिश और अच्छे संस्कार दिए। उनकी बेटी अक्षता मूर्ति जो कि अब मैरिड हैं और वो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की वाइफ हैं। उनके बेटे रोहन मूर्ति जो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। सुधा मूर्ति जी ने एक एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, साथ ही साथ उन्होंने हेल्थ केयर फील्ड, रूरल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावर पे बहुत अच्छा काम किया है, तभी उन्हें इतने सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। चलिए अब हम चलते हैं सुधा मूर्ति की पर्सनल और बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी और लाइफ के बारे में जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको पता है सुधा मूर्ति जी का बर्थडे कब आता है? जी हाँ, उनका बर्थडे आता है 19 अगस्त 1950 में। और पता है वो कहाँ बॉर्न हुई थी? शिगांव, जो कि इंडिया में कर्नाटका है, उसमें बॉर्न हुई थी। फ्रेंड्स को लर्निंग का बहुत शौक था, बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। और फ्रेंड्स आपको पता है उनके पेरेंट्स उनको बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि तब वो अच्छा काम करेगी तो पेरेंट्स भी तो सपोर्ट करेंगे ना। और जब 1950 में वो बॉर्न हुई थी, उसके बाद वो बड़ी हुई, अब ब्रिंगिंग हुई, तो अप्रॉक्स 1970 के आसपास जब कॉलेज टाइम आ जाता है, तब 1970s के टाइम में आप सोचिए बच्चे जो पढ़ाई के लिए सोचते थे, तो पहले तो पढ़ाई करना ही उस टाइम में अपने आप में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होती थी। पर उस टाइम सुधा मूर्ति जी ने डिसाइड किया इंजीनियरिंग करने का। इंजीनियरिंग करने का जब लड़कियां सोच भी नहीं सकती थी इंजीनियरिंग करने की, तभी तो वो फर्स्ट वुमन इंजीनियर थी। उन्होंने आईआईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की और उन्होंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन की एज अ फर्स्ट वुमन इंजीनियर इन टेल्को। टेल्को जो अब टाटा मोटर्स के नाम से जानी जाती है। टेल्को में एंट्री लेने के लिए भी एक उनकी स्ट्रगल स्टोरी है, क्योंकि टेल्को में जब उनको पता चला कि वहाँ की पॉलिसी थी ओनली मैन कैन एंटर एज अ इंजीनियर, व्हेन शी केम टू नो अबाउट दैट, तो उन्होंने अपने फादर से ये बात डिस्कस की। सुधा मूर्ति जी जो भी चीज़ होती थी अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती थी और पेरेंट्स उनको सपोर्ट भी करते थे। सो फ्रेंड्स, फिर उनके पापा ने उनको कहा कि तो इम्पॉसिबल है, वो तो गर्ल्स को लेते ही नहीं है ना टाटा में। सो फिर बट फिर सुधा मूर्ति जी ने ये कहा कि मैं ट्राई करती हूँ। फिर वो ट्राई करने चली गई। सुधा मूर्ति जी ने पहले टेल्को को एक लेटर लिखा, उसके बाद उनको वहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, क्योंकि वहाँ पर डिस्कशन हुआ, वहाँ पर उनसे पूछा गया कि शी इज़ एज अ वुमन इंजीनियर, तो हाउ शी विल डील विद ऑल मेल इंजीनियर। बट सुधा मूर्ति जी जो हमेशा से बहुत ही ऊंचे ख्यालों की डाउन टू अर्थ वुमन रही हैं, उन्होंने हर चीज़ को अच्छे से फेस किया और वो वापस आ गई। उसके बाद उनको लेटर आया, कॉल लेटर आया टेल्को से फॉर इंजीनियरिंग जॉब, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आज की डेट में अगर देखा जाए, आज की डेट में जॉब लगना एज अ वुमन इंजीनियर इज़ वेरी कॉमन, बट उस टाइम में शी वॉज ओनली द वन वुमन इंजीनियर। She got a job in a big company that was Telco, and right now company name is Tata Motor. सुधा मूर्ति जी के हस्बैंड नारायण मूर्ति जी एक रिसर्च असिस्टेंट थे ऑफ IIM, और वो दोनों मुंबई शिफ्ट होने का सोच रहे थे। फिर नारायण मूर्ति जी ने उनको बताया कि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना चाहते हैं। तो सुधा मूर्ति जी ने उनको पूरा सपोर्ट करा, क्योंकि उनके पेरेंट्स और जो भी है उनको भी तो सपोर्ट करते हैं ना, तो उन्होंने सोचा मैं भी कर दूंगी सपोर्ट, और वो बहुत सपोर्टिव है। सुधा मूर्ति जी ने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हुए अपनी सेविंग्स जो उस टाइम उनके पास 10,000 के आसपास थी, वो नारायण मूर्ति जी को दी, ताकि वो अपने सपने पूरे कर सकें नारायण मूर्ति जी। और उसके बाद नारायण मूर्ति जी ने स्थापना की इन्फोसिस की। इन्फोसिस की फाउंडेशन के टाइम सुधा मूर्ति जी ने बुक्स राइट की एज अ ऑथर। उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर बुक
राइट, की जो किड्स पर थी और वुमेन्स पर भी थी। और उसके बाद उन्होंने, सुधा मूर्ति जी ने इन्फोसिस में हेल्प करते हुए अवेयरनेस फैलाई एजुकेशन फील्ड में। और कुछ फील्ड्स ऐसे थे जैसे पॉवर्टी से रिलेटेड थे एंड पब्लिक एरिया से रिलेटेड फील्ड थे, जिसमें हाइजीन से रिलेटेड टॉपिक्स पर उन्होंने बात की, लोगों को अवेयरनेस फैलाई। और वो एक एक्टिव मेंबर थी गेट्स फाउंडेशन की। तो उनके अचीवमेंट, जैसा कि उनको दिखाते हैं सिंप्लिसिटी, क्योंकि सुधा मूर्ति जी खुद बिलीव करती थी सिंप्लिसिटी में और हाई थॉट्स में। वो खुद भी बहुत ग्राउंड टू अर्थ थी। जब भी वो कुछ एक्सप्लेन करती थी तो वो उस फील्ड के साथ एक्सप्लेन कर पाती थी, क्योंकि वो फील्ड से ऑलरेडी जुड़ी हुई होती थी, चाहे फिर वो सोशल फील्ड्स हो, चाहे फिर वो एजुकेशन के फील्ड्स हो। सुधा मूर्ति जी का कहना ये भी था कि अगर कोई एजुकेटेड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकता या वो सक्सेस नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे एक सबसे बड़ी चीज़ होती है बिलीव। अगर उसको बिलीव है तो वो एजुकेटेड ना होते हुए भी सक्सेसफुल बन सकता है। और एजुकेशन ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो एजुकेशन आपको सिर्फ पढ़ाई या नॉलेज नहीं सिखाती, आपको रहने का तरीका, बोलने का तरीका, रेस्पेक्ट करने का तरीका भी सिखाती है। ये एथिक्स सुधा मूर्ति जी के थे, जो सिर्फ बोलने के लिए नहीं थे, वो एथिक्स पर चली हुई और उन्होंने वही एथिक्स अपनी पीढ़ियों में, यानी कि अपने बच्चों में भी डाले, और वो एथिक्स दिखते हैं उनके बच्चों में। हियर वी विल टॉक अबाउट सुधा मूर्ति जी's achievement for Infosys and as well as for social work. Sudha Murthy ji built 2,300 houses in flood-affected areas, built 7,000 libraries, because she also gave values to education. This act to build 16,000 toilets also indicate her contribution towards the health industry as well as hygiene industry. Sudha Murthy ji covers public hygiene, healthcare, education, art and culture, poverty related topic, and she did a well work in this areas, in this field. Her achievement and her contribution for the society is uncountable. When daughter grew up, they become a good friend of mother. But when young boy grown up, they become a stranger. ये सुधा मूर्ति जी कहती थी। पर अगर देखा जाए तो उनका कहने का मतलब ये था कि जब डॉटर ग्रो होती है और वो अपने पेरेंट्स के साथ टच रहती है तो उनकी डेफिनेटली एक अच्छी फ्रेंड बन जाती है। और जो बॉयज़ होते हैं वो अगर अपने ग्रोन हो रहे हैं और अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टच में नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर नहीं करते हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल या जहाँ उन्हें कंफर्ट जोन होता है वहाँ वो शेयर करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो बॉयज़ होते हैं जब वो ब्रिंग करें या वो ग्रो करें तो वो अपने पेरेंट्स के साथ टच में रहें, उनसे अपनी सारी बात शेयर करें, ये उनका कहना था। If you will try to please everyone, you will please no one. It is impossible to lead your life for others' happiness. डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात कही थी उन्होंने कि अगर आप हर समय सबकी खुशी देखते हुए काम करोगे तो आप कभी भी लाइफ में कोई काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने एक काम से आप इतने ज़्यादा मेजॉरिटी को हैप्पी नहीं कर सकते हो। उनमें कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी होंगे। तो हमेशा आप वो काम कीजिए जो आपके दिल को खुशी देता है और जो लोगों की भलाई के लिए भी होता है। ये था उनका कहना। सुधा मूर्ति जी ने कहा कि आई कैन गिव सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द पीपल हु डिड नॉट स्टडी वेल इन देयर लाइफ बट दे गॉट अ गुड सक्सेस इन देयर लाइफ बिकॉज दे हैव अ बिलीव दैट दे कुड। तो उनका कहना था कि एजुकेशन होना बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर एजुकेशन नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपका बिलीव होना कि आप वो काम कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिखाए। और आज की डेट में अगर देखा जाए
तो इसीलिए कहते हैं एजुकेशन इज़ अ फर्स्ट प्रेफरेंस। लेकिन अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो भी आप लाइफ में बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको एक क्लियर फोकस और बिलीव होना ज़रूरी है। सुधा मूर्ति जी की ये बात तो बिल्कुल दिल को छू गई। उन्होंने बोला, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हैविंग गुड रिलेशनशिप and compassion and peace of mind is much more important than achievement, awards, degree and money। इसका मतलब है सुधा मूर्ति जी अचीवमेंट, अवार्ड्स, डिग्री और मनी से भी ऊपर मानती थी शांति, कंपैशन और एक अच्छा रिलेशनशिप। और इसी वजह से वो एक बहुत ही अच्छी सोशल वर्कर थी। वो जब भी किसी से मिलती थी तो वो पर्सन उनको नहीं भूल पाते थे। तो आज भी वो किसी से मिलती हैं और इंटरव्यूज़ में जाती हैं तो लोग उनको हमेशा याद रखते हैं। उनकी एक एक स्पीच के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कितनी सही बात बोली है सुधा मूर्ति जी ने। मैन कैन डू सर्टेन थिंग्स वेल एंड वुमेन अदर थिंग्स। मैन एंड वुमेन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वन नीड नॉट प्रूव वंस स्ट्रेंथ। ऐसा होता है ना आजकल, जब दोनों ही वर्किंग होते हैं तो कोई सोचता है कि मैं ज़्यादा बेटर काम करता हूँ और कई बार वुमेन सोचती है कि मैं ज़्यादा बेटर काम करती हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों में से कोई भी अपनी स्ट्रेंथ को नहीं गिना सकते हैं। बस यही कहना था सुधा मूर्ति जी का, क्योंकि दोनों की ही क्वालिटीज़ और वैल्यू अलग अलग है। तो स्ट्रेंथ आप एक दूसरे की नहीं गिना सकते। बस यही कहना था सुधा मूर्ति जी का। फ्रेंड्स, बताइए हमने सुधा मूर्ति जी से क्या सीखा। हमने सुधा मूर्ति जी से सीखा लर्निंग, लर्निंग के बाद एजुकेशन, पेरेंट डिस्कसिंग और भी बहुत सारी चीजें। और फिर सुधा मूर्ति जी ने अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल्स करा, पर अब वो इतनी अच्छी एजुकेशन में आ गई है। सुधा मूर्ति जी ने सबसे बड़ी चीज़ जो सिखाई वो ये सिखाई कि सोशल वर्क, वो जितना सोशल वर्क उन्होंने किया है, उन्होंने किड्स को लर्निंग दिया है, उन्होंने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर काम किया है, उन्होंने अभी उनके अचीवमेंट हम देखेंगे, टॉयलेट्स बनवाए हैं। उसके अलावा उन्होंने जब फ्लड प्रॉब्लम हुई तो लोगों के लिए घर भी उन्होंने बनवाए। बहुत सारे उनके अचीवमेंट हैं और उनको इस अचीवमेंट के लिए पुरस्कारित किया गया, उनको अवार्ड दिए गए। और आज भी जब हम उनको देखते हैं वो इतनी सिंपल, इतनी डाउन टू अर्थ है, जैसा कि उनके खुद के एथिक्स भी बोलते हैं, सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। तो हमने ये सब उनसे सीखा है। उनकी स्टोरी हमें बहुत इंस्पायर करती है। इसीलिए आज हमने डिसाइड किया कि हम सुधा मूर्ति जी के ऊपर ही बात करेंगे और हमें विश्वास है कि हमारे फ्रेंड्स के वीडियो अच्छी लगेगी। सो फ्रेंड्स, बाय बाय। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अब ऐसी बहुत सारी वीडियो लाएंगे जागो भारत में। बाय।